सलाम भाभी, आप इतने दिनों से कराची आई हुई, आपने बताया भी नहीं। सलमान से बात हुई थी मेरी, मुझे लगा उसने तुम्हें बताया होगा, लेकिन शायद तुम ही नहीं मिलना चाहती मुझसे। कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैं आपसे क्यों नहीं मिलूंगी। वैसे आजकल काफी बिजी रहते हैं, शायद भूल गए होंगे। हो सकता है। खैर, आयत। जी भाभी। हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी जी बोले। देखो आयत, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, मुझे बहुत अजीज हो तुम। मैं जानती हूँ भाभी। आयत, तुम्हारी शादी में जो कुछ हुआ, अम्मी अब्बू ने, खास तौर पर अम्मी ने जो किया, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख हुआ है, तुम्हारे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। लेकिन आयत, इन सब बातों को बहुत टाइम गुजर गया है ना। भाभी आप क्या कहना चाहती हैं, आप खुल के बात करें। आयत, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जाहिर है मैं भी यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। अब्बू से जितना होता है वो उनका ख्याल करते हैं, लेकिन वो भी तो बीमार रहते हैं ना। आयत देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह पर है, लेकिन बड़े तो बड़े होते हैं ना आयत, उनकी गलती को बिना कहे माफ कर देना चाहिए, कम से कम उनसे मिल तो लेना चाहिए। मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए भाभी, आप ये बात जानती हैं, लेकिन अगर कोई आपको दिल से कबूल ना करे तो आप उससे घर कैसे जा सकते हैं। शायद मैं सख्त बात कर रही हूँ, लेकिन ये आप भी जानती हैं कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकता। और आंटी ने तो मेरे लिए कैसे कैसे अल्फाज कहे हैं। जानती हूँ आयत, मैं सब जानती हूँ, लेकिन आयत, गुस्से में हम जो कुछ भी करते हैं, जो कहते हैं, वो अल्फाज हमारे नहीं होते। उन्हें तो गुस्सा खत्म होने के बाद हम खुद भूल चुके होते हैं, हमें खुद नहीं अच्छे लग रहे होते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने गुस्सा करने से मना किया है, क्योंकि गुस्से में इंसान इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है जो वो नहीं होता। लेकिन भाभी, वो अल्फाज आज भी कांटों की तरह चुभते हैं। वैसे भी अगर मैं मान भी जाऊं तो सलमान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का फैसला था कि हम उस घर में अब वापस नहीं जाएंगे। मान जाएगा सलमान, वो भी मान जाएगा, और अब्बू से मिलने के बाद तो शायद वो अम्मी से मिलने को भी मान जाए, लेकिन वो तुम्हारे बिना ही मिलेगा उनसे। क्या सलमान अब्बू से? हाँ, पिछले हफ्ते ही आया था वो, तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं, वो जिक्र किया था उन्होंने, शायद दिमाग से निकल गया होगा। देखो मैं सब समझती हूँ, लेकिन आयत तुम प्लीज किसी तरह से सलमान से बात कर लो, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। प्लीज आयत, इस मसले को अब तुम ही हल कर सकती हो। जी भाभी। चलो मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जब से आई हो यूं ही बैठी हुई हो, चाय का भी नहीं पूछा। क्यों, अपनी अम्मी के घर नहीं पी के आए? अम्मी के घर से? आयत, मैं तो ऑफिस।
तुम्हें किसने बताया? क्यों? अगर तुम छुपाओगे तो मुझे और कोई बताएगा नहीं। ऐसी बात नहीं है आयत। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, बस हम दोनों के बीच में मसाइल चल रहे थे तो मैंने सोचा अभी अच्छा टाइम नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोला। सलमान, तुम ऐसा करते क्यों? मैं तो यही जो कहते हो उस पर कायम क्यों नहीं रहते? तुमने ही कहा था ना कि अब हम तुम्हारी फैमिली से नहीं मिलेंगे, और फिर अगर तुम उनसे मिलने चले ही गए थे तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? इधर मैं भाभी से बोल रही हूँ कि सलमान राजी नहीं होंगे और वहां पे तुम पहले ही मिल आए हो। न जाने भाभी क्या सोच रही होंगी कि जैसे मैं तुम्हें नहीं मिलने देती। ऐसी बात नहीं है आयत, तुम उनको अच्छी तरह जानती हो, वो तुम्हारे बारे में इस तरह बिल्कुल नहीं सोचती। मैं तो आज ऑफिस में भी सोच रहा था कि सारी बात तुम्हारे से आगे कर लूंगा, और अब्बू ने जो समझाया है मुझे यकीन है उससे हम दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम होंगी। अच्छा, तो वो माफी तुमने अंकल के कहने पे मांगी थी? नहीं आयत, ऐसी बात नहीं है। अब्बू ने मुझे सिर्फ ये समझाया था कि घर में प्यार और सुकून औरत से होता है। अगर औरत को खुश नहीं रखोगे तो खुद भी खुश नहीं रह पाओगे। उस वक्त मैं हमारी शादी के मसाइल से बहुत परेशान था। पापी ने कहा अब्बू से बात कर लो, सो मैंने जाके कर ली। वेरी गुड। तो तुम अब्बू के साथ हमारे घर के प्रॉब्लम्स तक शेयर कराए? ऐसी बात नहीं है आयत। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? आयत, मैं ये सब बातें तुम्हारे साथ ही करना चाहता था, लेकिन उस वक्त तुम बहुत नाराज थी। मैं कुछ कहता था तो तुम चिढ़ जाती थी, मैं बहुत गुस्से में रहता था। अब मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अम्मी के घर नहीं जाना ना? ठीक है, तुम मत जाओ। सलमान, बेकार की बातें मत करो। ऐसा ना बोलो जैसे मैंने तुम्हें रोका है। मैं जानता हूँ तुमने नहीं रोका था, ये मेरा अपना फैसला था। अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मिलने गया था उनसे, और मुझे पता है कि वो अंदर से बहुत शर्मिंदा होंगी। तुम प्लीज अपना दिल साफ कर लो। मेरा दिल साफ है सलमान। मैंने जब अपनों की कही बातों को भुला दिया तो आंटी की बातों को कैसे दिल में रख सकती हूँ? लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि उनका दिल मेरी तरफ से साफ है। सलमान, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो, तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनसे तब तक नहीं मिलूंगी जब तक मैं उनकी आंखों में वो इज्जत नहीं देख लेती जिसका हर औरत को हक होता है। मुझे माफी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं चाय लेके आती हूँ। हेलो, बैठो बैठो, सर आ गए। चलो अपनी अपनी सीटों में बैठो। शाबाश, देखो सर आ गए, जल्दी जल्दी आओ। शाबाश। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि लास्ट आपको मिस निदा ने क्या पढ़ाया? मिस निदा ने स्टोरी बुक खत्म की थी, फिर हमने प्ले करना था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर हम सबसे पहले प्ले ही करते हैं। ओके? मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, आप सब मेरे पास में आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सब आप भी इधर आ जाओ। ओके, तो प्ले की स्टोरी क्या है? स्टोरी तो नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं, स्टोरी हम बना देंगे। आपको कोई स्टोरी आती है? हाँ बिल्कुल आती है। मुझे एक प्रिंसेस की कहानी आती है, और बहुत ही प्यारी प्रिंसेस की, बहुत ही अच्छी, सबसे अच्छी की। और
और बहुत ही असूल पसंद थी। सब कुछ ना असूल के हिसाब से करती थी वो। सच्चे को सच्चा कहती थी, झूठे को झूठा, अच्छे को अच्छा और गलत को गलत। फिर एक दिन उस प्रिंसेस की मुलाकात एक शैतान से हुई। और शैतान आप लोगों को पता है ना कितना बुरा होता है। वो भी बहुत बुरा था, बहुत बुरा। सबको तंग करता था, किसी से प्यार से बात नहीं करता था। और फिर एक दिन वो हमारी प्रिंसेस को देखा उसने और प्रिंसेस उसे अच्छी लग गई। फिर उसने प्रिंसेस को तंग करना शुरू कर दिया, पर प्रिंसेस मानी नहीं। बहुत गुस्सा आया उसे और प्रिंसेस ने उस शैतान के मुंह पे दिया एक जोर से। पर वो शैतान वो तब भी बाज नहीं आया और तंग करने लगा प्रिंसेस को। प्रिंसेस ने उसे समझाया कि तुम दूर रहो मुझसे, पर वो कहां मानने वाला था, बुरा था ना। बताए उसने क्या किया? क्या? प्रिंसेस को उठा के ले गया वो दूर, किसी को नहीं बताया। सब परेशान, प्रिंसेस के मम्मा पापा परेशान, दोस्त परेशान, सब मिलकर उसको ढूंढने लगे, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। वहां प्रिंसेस शैतान से बार बार कह रही थी, रो रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो। फिर उस शैतान ने प्रिंसेस से कहा कि अगर वो उसकी एक बात मान ले तो वो प्रिंसेस को जाने देगा। क्या? वो एक बात तो मुझे भी नहीं पता, पता करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं, आप लोग जब घर जाओगे तो घर जाकर आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो यही है कि आप लोगों ने सोचना है कि आखिर शैतान ने प्रिंसेस से क्या कहा। ओके? चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो अल्दस, आपको स्टोरी अच्छी लगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। चलो अभी बैठो। ओके, सो अभी प्ले के बारे में तो सब समझ गए? चलो अभी आप लोग ड्राइंग करो, तो मैं देखता हूं अच्छी ड्राइंग किसकी है। कम ऑन, सब अपने अपनी कॉपीज को खोलो, ड्राइंग बुक्स को खोलो, कलर्स निकालो। कम ऑन। देखो सलमान, इतना अनरीजनेबल होना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आयत का मकसद तुम्हें परेशान करना होगा। तो क्या मकसद है उसका? कमल क्या चाहती है? मैं उसे कुछ ना पूछूं, कुछ ना बोलूं, मैं शौहर हूं उसका। उसे बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अगर तुम उसे सबसे ज्यादा समझते तो आज यहाँ मेरे सामने बैठ के कंप्लेन नहीं कर रहे होते। आयत के सामने क्या? मुझे खुद को भी क्लैरिफाई करना होगा। इतना कमजोर रिश्ता है क्या हमारा? रिश्ता कमजोर नहीं है सलमान, हालात बदल गए हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम आयत को लेके कहीं बाहर डिनर के लिए चले जाओ और बच्चों को मेरे यहाँ ड्रॉप कर देना। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर आयत को कहीं कोई काम ना हो। वैसे सॉरी दैट आई एम आस्किंग, लेकिन कब से तुम लोग एक साथ डिनर पर नहीं गए हो? कुछ याद है? हम दोनों ही उलझ गए हैं कबर। बात ये नहीं है कि मैं उसे टाइम नहीं देना चाहता या वो मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को भाग रहे हैं। कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे ना। जाओ और आयत को अपने से दूर जाने से रोक लो सलमान, वक्त का कुछ पता नहीं है। अरे वाह, लंच हो रहा था? यस सर, आप हैं? नहीं नहीं, बस आपने खा लिया? सर आप वही है ना, समर मामा के दोस्त? जी मैं बिल्कुल वही हूँ। आपको याद है ना उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं आया था उधर? यस सर, मुझे बिल्कुल याद है। मैंने मामा से पूछा था कि वो आपसे क्यों नाराज हैं। तो फिर क्या कहा आपकी मामा ने? उन्होंने कहा कि वो तो आपसे नाराज नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं भी उनसे नाराज नहीं हूँ। आप दोनों की फिर से दोस्ती हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, अगर आप कराओगे तो बिल्कुल हो जाएगी।
Yeah, I can try. प्लीज ट्राई। Son, one more question. क्या? Sir, वो शैतान शहजादी से क्या चाहता है? पता नहीं। Oh God, ये कैसे पता चलेगा सर? क्या करें? वो अभी मुझे भी पता नहीं है, पर आप टेंशन नहीं लो क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ दिन लगेंगे फिर सब पता चल जाएगा। वैसे अगदस, मेरे पास ना एक आइडिया है। We should respect women. We should respect women. मैम, क्या सिर्फ वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें कमजोर समझा जाता है, इसलिए। लेकिन मेरे बाबा और मेरे मामू हर वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आपके बाबा और आपके मामू बहुत अच्छे इंसान है ना, इसलिए वो हर वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं। हर कोई इतना अच्छा नहीं होता। वाह भाई, मेरे बारे में बातें हो रही हैं। अगदस बेटा, आप ये चैप्टर खत्म कर लो, फिर मैं आपको मैथ्स की एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके मैम। वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन, इसलिए जिसमें हम कह रही थी आप बहुत अच्छे हैं। चलो अब आप मैथ्स की कॉपी निकालो। अरे अच्छी तारीफ कर रही है, करने देना मैम। फिलहाल तो आप हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो प्लीज काइंडली आप यहाँ से चले जाइए। चलो तो मैं जाऊं, लेकिन मैं जरा बैठना चाह रहा था। मैं भी कुछ मैथ्स की एक्सरसाइजेस समझ लूं प्लीज। आप यहाँ से जाएंगे या मैं मैम आयत को कॉल करूँ? ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता, मगर आपसे मैं ये उम्मीद भी नहीं करता। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझे? अब आप जा रहे हैं या मैं कॉल करूँ? मामू, वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन। अब जाए ना। अच्छा, फॉरेन पार्टी बदली बच्चों। हाँ सही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं मैथ जरूर सीखूंगा। सलमान भाई, ये प्रोडक्ट चेक करें, नया आइडिया है, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। वाह यार समर, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। बड़ा अच्छा सोचा तुमने। और तुम्हारा वो जो ऑनलाइन स्टोर था उसका क्या हुआ? वो भी चल रहा है। मैं सोच रहा था कि आयत को भी कोई इस तरह का ऑनलाइन काम स्टार्ट करवा दूं। वो आजकल सोच रही है कोई काम स्टार्ट करने का। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वैसे सलमान भाई, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं प्लीज पूछो। आयत आपको इतना तंग करती रहती है, फिर भी आप उससे इतना प्यार करते हैं। तंग तो कभी नहीं किया उसने, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और वो मुझे। हम कभी एक दूसरे से इंडिफरेंट नहीं होते, बस मजा तब आता है जब वो इरिटेट होती है मेरे से। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप उसे तंग करते हैं। हाँ समझ, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? तौबा करो, घर में ही रहना है मुझे उसके साथ। और प्लीज ये बातें आयत को ना करना, तो मुझे फिर बोलेगी कि आप अकदस को पिक करने जाते हैं या अपने दुख सुनाने। सलमान भाई, यू कैन ट्रस्ट मी, ओके? मैं क्यों बताऊंगा। ये लोग गर्मा गर्म। नहीं मामा, मुझे नहीं खाना। क्यों बेटा? भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो। नहीं, अभी नहीं, बाबा के साथ खाना है। अभी वीडियो गेम खेलनी है। चलो ठीक है, जाओ। मामा, हमारे न्यू टीचर आए हैं। इतनी जल्दी? दैट्स गुड। हाँ, और वो हमें प्ले भी करवाएंगे। अरे वाह, मैंने कहा था तुम अपना प्ले जरूर करोगी। कैसे तुम्हारे टीचर? जी, वो तो बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने हमें एक स्टोरी भी सुनाई है, लेकिन पूरी नहीं। कहा आगे की स्टोरी खुद सोचो या अपनी मम्मा से पूछो। अच्छा,
कैसी स्टोरी है? सुनाओ स्टोरी। हाँ। ओके। बहुत दूर एक शहजादी रहती थी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी, सच को सच और झूठ को झूठ मानती थी। एक दिन उसकी लड़ाई हो गई एक शैतान से। वो बहुत बुरा था। वो शहजादी से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने उसको जोर से थप्पड़ मारा। शैतान को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपने जादू से शहजादी को गायब करके ले गया। शहजादी बहुत रो रही थी। उसके मामा पापा भी उन्हें को बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन शैतान ने शहजादी की एक भी नहीं सुनी। एक दिन शैतान ने शहजादी से कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। मामा, शहजादी क्या विश करेगी? क्या विश थी? आप बताएं ना। पता नहीं। भाई ये क्या बात हुई? सर तो कह रहे थे आपको सब पता होगा। पता है मामा, जो समर मामू के दोस्त भी हैं वो। समर मामा के दोस्त? कौन? वही जिस दिन रात को नानो के घर आए थे। कौन आए थे नानो के घर? वही, आई थिंक नाम क्या आपके सर का? सर वामिक। हेलो। हे आयत, व्हाट्सअप? तुम कहाँ पे हो? क्यों, क्या हुआ? सब खैरी तो है? तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। ऑन माय वे। ओके बाय। थैंक यू। आपको याद है ना उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं आया था उधर? यस सर, मुझे बिल्कुल याद है। मैंने मामा से पूछा था कि वो आपसे क्यों नाराज हैं। तो फिर क्या कहा आपकी मामा ने? उन्होंने कहा कि वो तो आपसे नाराज नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं भी उनसे नाराज नहीं हूँ। आप दोनों की फिर से दोस्ती हो जाएगी? अगर आप कराओगे तो बिल्कुल हो जाएगी। या आई कैन ट्राई। मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था कि मुझे लगा तुम बिला वजह परेशान हो जाओगी। क्या क्या बताना चाहिए था? यार अगदस लास्ट वीक मुझसे उसके बारे में पूछ रही थी। क्या क्या पूछा था? कुछ खास नहीं यार, वो बस यही पूछ रही थी कि आप अपने दोस्त से नाराज क्यों थे। तो उसका यही मतलब है ना कि वामिक ने उसे बताया होगा कि मैं उसका दोस्त हूँ। गॉड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। उस रात के बाद मेरा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। मेरा भी नहीं। मुझे तो लगा कि उस रात के फेस ऑफ के बाद तो वो दोबारा करीब ही नहीं आए। लेकिन वो आ गया, वामिक आ गया, इस घर तक, उसके स्कूल तक, और अब वो अक्सर की लाइफ में आना चाहते हैं।
लेकिन मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। कुछ नहीं होगा आयत, आई एम टेलिंग यू ना, कुछ नहीं होगा। सो जस्ट रिलैक्स। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ सलमान भाई को बताया? नहीं, सलमान को बता के क्या करती, और वैसे भी उसे बता के क्या फायदा, ये मेरी लड़ाई है, कब तक वो मेरे लिए। सलमान, क्या बात? देखो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मैंने अपने कानों से सुना है और मैं समझ गया। तुम गलत समझ रहे सलमान, मैं बहुत परेशान थी, वो तो ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। और वामिक? उसको मैं देख लूंगी। वो तो तुम देख ही लोगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वामिक के आने का तुम्हें कब से पता था? सलमान वो 2 हफ्ते पहले अम्मी के घर आया था, ना ही वो मेरे सामने आया, ना ही मुझे उसका पता था, और ना ही मैं उससे मिली। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस काबिल भी नहीं समझा? क्या बताती, तुम और परेशान हो जाते फिजूल में। मैं परेशान हो जाता? मैं? आयत तुम मेरी बीवी हो, और तुम मानो या ना मानो अक्दस मेरी बेटी है। तो मैंने कब कहा कि वो नहीं है? कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे अमल से यही साबित हुआ। पहले वो घर आया, फिर वो स्कूल गया उससे मिलने, और मैं जो उसका बाप हूं मुझे पता ही नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। सलमान तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे जानबूझ के नहीं छुपाना चाहती थी, और वैसे भी हम हर बात एक दूसरे को थोड़ी बताते हैं। जानता हूं नहीं बताते, मुझसे एक गलती हुई है, मानता हूं, लेकिन अब तुम वो बार बार कोट करोगी। ठीक है, कर लो। प्लीज सलमान, मैंने ऐसे कब कहा है? अच्छा अब इसे छोड़ दो ना। आयत हम सब कुछ शेयर करते हैं, हम एक घर शेयर करते हैं, एक कमरा शेयर करते हैं। बच्चों की खुशियां, उनके प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो फिर अपने अपने प्रॉब्लम्स क्यों एक दूसरे से छुपा रहे हैं? आयत हम सफर जिंदगी का नहीं, साथ निभाने का नाम है। बिल्कुल है। लुक, आई नो मुझसे गलती हुई है, ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। ओके ओके ओके, लेकिन मेरी एक बात समझ लो आयत, आज से वामिक सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी उतना ही बड़ा दुश्मन। मन्नत, मन्नत बेटा कहाँ हो? Where are you? हाँ हेलो। नहीं वो रात को मैं और मन्नत जरा लेट आए थे ना, शायद इस वजह से फोन नहीं देखा मैंने। ठीक है, मैं कर लूंगा। ओके फाइन। बाबा आई एम हियर। अरे आ गया मेरा बच्चा। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो नाश्ता करते हैं। क्या खाएंगे नाश्ते में बच्चे? बाबा मैं आइसक्रीम खाऊंगी। आइसक्रीम? सुबह सुबह आइसक्रीम? दांतों में कीड़ा लग जाएगा। मेरा बच्चा खाएगा बाबा के हाथ का ऑमलेट और चॉकलेट शेक। नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना ऑमलेट, मुझे जूस पीना है। जूस ठीक है, लेकिन साथ में ऑमलेट खाना होगा, क्योंकि ऑमलेट खाने से होते हैं स्ट्रॉन्ग, और फिर आप फाइट कर सकोगे, है ना? बाबा मुझे आयत फूफो की तरह फाइटर बनना है। बेटा आयत फूफो के बारे में किसने बताया आपको? मन्नत, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आयत फूफो के बारे में किसने बताया? मामा ने?
अच्छा बाबा छोड़े ना, मुझे भूख लग रही है, नाश्ता करते हैं। ओके चलो नाश्ता करें, आ जाइए। तो मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बेटा बोलो। अबू, वो वामिक। क्या वामिक? सलमान बेटा सब ठीक है ना, खैर तो है सब? वो वामिक वापस आ गया, उसने अक्दस के स्कूल में जॉब ले ली। मुझे वामिक का डर नहीं है, बस मुझे थोड़ी परेशानी है कि मेरे बच्चे उधर। बेटा वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है और खतरनाक हो सकता है, तुम्हें इस पर नजर रखनी पड़ेगी और बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अब मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये बात आपसे शेयर करने आया था, लेकिन आप प्लीज अम्मी को मत बताइएगा। अभी मुझे चलना है, ऑफिस जाना है, फिर बाद में बात करते हैं। नहीं बेटा, मैं हलीमा से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, तुम दफ्तर जाओ और परेशान मत हो। जाओ, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी जी, मैं वो वीकली रिपोर्ट की फाइल लेकर आया था आपके पास। अजहर, कंपनी को 3 करोड़ का लॉस हुआ है, ये बात जानते हो तुम? 3 करोड़ सर? नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं। तुम्हें कुछ पता भी नहीं? कुछ सोच कर ये जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन मेरी कंपनी तो और लॉस में चली गई और तुम पर 55 लाख गबन का इल्जाम है। सर आप क्या क्या बोले जा रहे हैं? मैंने कोई गबन नहीं किया है सर, ये बेबुनियाद इल्जाम। ये तो खैर अभी तुमसे पूछ लिया जाएगा। यू मे गो नाउ। नो, आई विल नॉट गो सर। आप मेरी लॉयल्टी पर शक कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। अजहर, आवाज नीचे रखो। ये बात मैं तुम्हें शराफत से बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे वालिद से दोस्ती के अलावा गहरा ताल्लुक रहा है मेरा, वरना तुम्हें खड़े खड़े यहां से निकाल देता। मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह से नुकसान पहुंचाओगे मुझे। जा सकते हो, और मुझे नोटिस पीरियड सर्विस की भी जरूरत नहीं है। और एक बात का ख्याल रखना, यहां आइंदा नजर ना आना। सलमान क्यों आया था सुबह सुबह? हाँ, वो उसकी एक जरूरी मीटिंग थी, उसी सिलसिले में मुझसे बात करने आया था। बस यही बात थी। अच्छा, हेलो। हाँ बेटा, सो तो नहीं रही थी तुम? बस दिल घबरा रहा था, पता नहीं सलमान क्यों आया था सुबह सुबह। तुम्हारे अब्बू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, टाल गए वो भी। मैं कैसे पूछूं? पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, दिल भी घबरा रहा है। सब ठीक है ना? अच्छा, तुम सलमान से पूछो बात क्या है, कोई मसला तो नहीं है? मैं कैसे पूछूं? भाई अब जबरदस्ती मत करो मुझसे, तुम्हारे अब्बू भी घर पे नहीं है। अच्छा, फिर मैं रखती हूँ फोन। अच्छा, तुम्हारी बात हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज। बच्चे तैयार हो गए? नहीं। अच्छा, उनसे प्लीज कह दो कि जल्दी तैयार हो जाए, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। तुम चले जाओ, वो स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों?
बस मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजना। आयत, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, और क्यों नहीं तुमने उन्हें स्कूल भेजना? तुम नहीं जानते, मैं उसके आसपास अपने बच्चों को नहीं जान दे सकती। और इसमें नुकसान किसका होगा? उनके फाइनल्स होने वाले हैं, और जो साल का हर्ज होगा वो। लेकिन सलमान, जब तक वो वहां है मैं बच्चों को वहां नहीं भेज सकती। बात समझने की कोशिश करो आयत। मैं मानता हूं कि वहां में शायद एक ऐसी जगह पे है जहां से नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्कूल ना भेजना इस बात का हल नहीं है। इसमें उनका अपना नुकसान है। तरह तरह के सवाल पूछेंगे जिनका जवाब सुनने के लिए शायद वो भी बहुत छोटी है। क्या बताएंगे हम उन्हें? और तुम मानो या ना मानो, ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर हम उन्हें स्कूल ना भी भेजें तो वामिक उनसे फिर भी कहीं और मिलना चाहे। तो क्या करूं मैं? हाँ बताओ मुझे। जब से अक्तस ने बताया कि वामिक उसकी क्लास के टीचर बन के, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। आयत, शायद इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही क्योंकि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बेकार बातें कर रहे हो? मुझे इस मसले का हल बताओ। मैं सोच रही थी कि मैं प्रिंसिपल से जाके बात करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि आयत, आप प्रिंसिपल को जाके क्या बताएंगे कि वामिक को स्कूल से निकाल दें? क्यों? उसका अक्तस से क्या रिश्ता है? वामिक का अक्तस से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ ठीक है, मान लिया वामिक का अक्तस से कोई रिश्ता नहीं, तो फिर आप प्रिंसिपल को जाके क्या बताएंगे? यही कि वो वामिक को स्कूल से निकाल दें। मगर क्यों आयत? वो पूछेंगी ना, उसका क्या जवाब है आपके पास? तुम क्यों मुझे इन फिजूल बातों में उलझा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा? यही तो कह रहा हूँ आयत, अगर आपने इस बारे में सोचा है तो प्लीज सोच समझ कर फैसला लें। हौसले से काम लें। आज बच्चों को स्कूल भेज दें, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन सलमान, आयत प्लीज देखिए, मैंने आज तक आपसे बच्चों के मामले में कभी बहस नहीं की। सारा कंट्रोल आपके पास है और रहेगा। लेकिन मेरी बात मानो, आप इस दफा बहुत गलत फैसला करने जा रही हैं।